तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द नन मूवी को जो कि 2018 में रिलीज़ हुई थी, जो कि अपने टाइम पे काफ़ी खौफनाक और ख़तरनाक मूवी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक रोमानिया का स्क्रल दिखाया जाता है जिसमें कि बहुत सारी नन रहा करती थी। यहाँ पे हमें दो नन दिखाई जाती है जो कि एक डोर की तरफ जा रहे थे जिस पे कि लिखा था गॉड एंड हेयर, यानी कि आगे से गॉड का रास्ता ख़त्म होता है। इनमें से जो एक नन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। वो दूसरी नन से बोलती है कि हम क्या ये सही कर रहे हैं। दूसरी नन बोलती है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो इतना कहते ही कमरे के अंदर चली जाती है। तभी कमरे से अचानक चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि पहली वाली नन देख के डर जाती है। तभी दूसरी वाली नन पहली वाली नन को एक चाबी दे के कहती है कि तुम्हें ये करना ही होगा, नहीं तो वो शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। इतने कहते ही उसे एक शैतानी शक्ति कमरे के अंदर खींच लेती है, जिसे देख करके पहली वाली नन काफ़ी डर जाती है और भाग के जाती है कमरे के अंदर, जहाँ वो सुसाइड करने का डिसाइड कर लेती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि उसके पीछे जो क्रॉस का साइन है वो अचानक मुड़ने लगता है, उसकी तरफ एक शैतानी शक्ति आने लगती है। यह देख करके वो फांसी लगा के मर जाती है और अपनी जान दे देती है। तभी हमें शीशे के पीछे एक शैतानी नन दिखाई जाती है जो कि काफ़ी खतरनाक थी। अगली सुबह हमें एक फ्रेंची नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे दूध सप्लाई करता था, लेकिन जब वो देखता है कि एक नन की बॉडी जो है वो रस्सी से लटकी हुई है जिसको कि कौवे खा रहे थे, वो ये देख के काफ़ी डर जाता है। तभी उस नन के गले की रस्सी टूट जाती है और गिर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फ्रेंची ये सारी कहानी एक वेटिकन सिटी में बता दे। इसी सिटी में हम फादर वर्क को देखते हैं जिसे कि यहाँ पर फादर व्रॉप ने बुलाया था, जहाँ पर कि सभी फादरों की मीटिंग चल रही थी। सभी फादर वर्क से बोलते हैं कि उन्हें रोमानिया में एक न्यूज़ पता चली है जहाँ पर कि एक नन ने सुसाइड किया है। उन्हें इस बारे में पता लगाने के लिए उधर जाना होगा, जिसमें कि फादर का साथ देगी सिस्टर एरिन, जो कि अभी पूरी तरह से नन नहीं बनी थी। लेकिन दोस्तों जो कि फादर बिशॉप होते हैं, जो कि बताते हैं कि वो वहीं पे पली बड़ी है और वहीं पे बड़ी हुई है, उसे वहाँ के बारे में पूरी नॉलेज भी है। तभी दोस्तों फादर एरिन से मिलते हैं जो कि उसे रोमानिया के बारे में बताते हैं, बट एरिन बोलती है कि उसे रोमानिया के बारे में कुछ नहीं पता और वो फादर से सॉरी बोलती है कि मुझे चुनने में ज़रूर आपको कोई गलती हुई होगी। फादर बोलते हैं कि वेटिकन ने इस काम के लिए तुम्हें ही चुना, जरूर कोई कारण होगा। तभी इस सीन के बाद फ्रेंची को एक विजन आता है जिसमें कि उसे बहुत सारा ब्लड दिखाई दे रहा है, इससे उसकी आँख खुल जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि फादर और सिस्टर एरिन उससे मिलने आए हैं। यहाँ पर फ्रेंची उन्हें बताता है कि वो एबी में खाने पीने का सामान सप्लाई करता है क्योंकि नर्स उस कैसल से ज़्यादा बाहर नहीं आती है। ये लोग उस कैसल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी फ्रेंची बताता है कि उसने यहाँ पे सबसे पहले उस नन की लाश को लटकता हुआ देखा था, क्योंकि गांव वाले इस कैसल की तरफ भटकते भी नहीं हैं, वो लोग इसे आत्माओं का घर मानते हैं। वेल फादर पूछते हैं कि उसने उस नन की लाश को कहाँ पर रखा है। फ्रेंची बताता है कि उसने उस नन की लाश को एक आइस रूम में रखा है ताकि उसकी लाश गल ना जाए। जब लोग आइस रूम में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ क्या देखने को मिलता है, वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी फ्रेंची बोलता है कि मैंने इसको लिटा के रखा था पर इसकी बॉडी बैठ गई है, मतलब कि इसमें कोई मूवमेंट हुआ है। तभी फादर उसके हाथ में एक चाबी को देखते हैं। उस चाबी को लेने के बाद वो उस नन की लाश को दफना देते हैं। वेल हमें यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे जितनी भी कब्रें थी सबके ऊपर एक घंटियाँ टंगी हुई थी। तभी फादर बताते हैं कि उस टाइम लगाई गई थी जिस टाइम पूरे शहर में बीमारी फैली हुई थी। जो लोग बीमार थे उनके हाथ पैर काम नहीं करते थे, इसलिए उनको मुर्दा समझ के जब दफना दिया जाता था, जो बच जाते थे वो लोग नीचे से रस्सी खींच के घंटी बजा दिया करते थे, जिससे कि बाहर के लोगों को पता लग जाता था कि जो कब्र में बंदा है वो अभी भी जिंदा है। फिर ये लोग उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि नन की लाश लटकी हुई थी, पर वहाँ पे सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि जो नन 2 हफ्ते पहले मर चुकी थी उसका खून अभी भी ताज़ा था। वेल इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। यहाँ पर जो फ्रेंची होता है वो बोलता है कि ज़रूर इस जगह में कोई गड़बड़ है, और यहाँ पर इन्हें एक नर्स की झलक भी दिखाई देती है जो कि अगले पल ही गायब हो जाती है। अब ये तीनों इस क्लब के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कि इन्हें एक नन मिलती है जिसकी आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। वो इनको बुला करके अगली सुबह बात करने के लिए बोलती है। ये नन फादर और सिस्टर को यहाँ पर रुकने के लिए बोलती है। तभी फादर फ्रेंची से बोलते हैं कि तुम यहाँ से अभी चले जाओ, कुछ दिनों बाद हमें लेने आ जाना। फ्रेंची जंगल के रास्ते पर जाने लगता है, जब भी उसे वही मरी हुई नन फांसी लगा के लटकी हुई मिलती है जो कि उसी के ऊपर गिर जाती है और उसे मारने की कोशिश भी करती है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो नन गायब हो जाती है। और फिर हमें यहाँ पे फादर और सिस्टर बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिसपे कि सिस्टर बोलती है कि उसे बचपन में काफ़ी अजीब अजीब विजन्स आते थे जिसे देख करके उसके फादर उसे पागल बताते थे, लेकिन उसकी मदद उस टाइम फादर बिशॉप ने की थी, जो कि हमें मूवी के शुरुआती में दिखाई जाते हैं।
और दोस्तों यही कारण था कि फादर ने एरिन को चुना, क्योंकि उसको काफ़ी अजीब अजीब विज़न आते थे और उसके पास कुछ शक्तियाँ भी थी, जिसकी मदद से ये इस केस को काफ़ी जल्दी सुलझा सकते हैं। इसी बीच फादर भी एक कहानी बताते हैं जिसमें कि वो फ्रांस में एक बच्चे के शरीर के अंदर से भूत निकाल रहे थे, जिसका नाम डैनियल होता है। इस प्रोसेस में डैनियल काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, इसलिए उसकी वहीं मौत हो जाती है। फादर को इस बात का काफ़ी अफसोस होता है। रात में जब सब सो जाते हैं, फादर को एक म्यूज़िक सुनाई देती है, जिसकी वजह से फादर की आँख खुल जाती है। फिर फादर उस म्यूज़िक को फॉलो करने लगते हैं। फॉलो करते करते फादर नन की कबर के पास आ जाता है, जहाँ पर उन्हें वही लड़का डैनियल दिखाई देता है, जो कि अब से एक शैतान बन चुका है। उसके मुंह से एक सांप निकलता है जो कि फादर पे हमला कर देता है, जिससे कि बचने के दौरान फादर एक कॉफिल में जाके गिर जाते हैं, जो अचानक ही बंद हो जाता है। अब इस कवर पे दोस्तों वही बेल लगी होती है जिसके बारे में कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसे बजा करके लोग बताते थे कि वो अभी भी जिंदा है। तो फादर उस बेल को बजाने लगते हैं, जिसको सुन करके एरिन की आंख खुल जाती है और चर्च में चली आती है, जहाँ पर कि उसको शीशे में वही चुड़ैल दिखाई देती है। जैसे ही वो दिखाई देती है और शीशा टूट जाता है, तभी वो भाग करके नन की कबर के पास आ जाती है। यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह होती है कि सारी कब्रों के ऊपर जो घंटियां होती है वो बजने लगती है। एरी अपनी शक्तियों की मदद से पता लगा लेती है कि फादर को कौन सी वाली कब्र में दफनाया गया है, और यहाँ पे फावड़ा लेकर के फादर को बचाने के लिए कब्र पे से मट्टी हटाने लगती है। तभी अचानक अंदर फादर के ऊपर एक चुड़ैल अटैक कर देती है, जो फादर को मारने ही वाली होती है, लेकिन एरिन सही टाइम पर मट्टी हटाकर कब्र को खोद के फादर को बचा लेती है। अब ये दोनों अगले ही दिन कैवी से मिलने जाते हैं, जहाँ पर कि इनको रास्ते में बहुत सारा खून मिलता है, जो कि उसी नन का होता है। इसके बाद ये लोग नन एविस को ढूंढने लगते हैं, जिनको कि ये कल रात को मिले थे। अब यहाँ पे फादर एरिन को वही चाबी देते हैं जो कि हमने मूवी के शुरुआती में देखी। एरिन वहीं पे नन को ढूंढने लगती है, जहाँ पर कि उसको दूसरी नन मिलती है जिसका नाम कि ओआना होता है। ओआना उसे बताती है कि हमारे बीच एक चुड़ैल जो कि नन बन के पूरे काबी में घूम रही है, जिसे रोकने के लिए हम सारी नन एक एक करके प्रे करते हैं। तभी वो उसको एक और कहानी बताती है कि अब से 100 साल पहले यहाँ पे ड्यूक ऑफ काटा ने कई लोगों को यहाँ मार के लटका दिया था और एक रिचुअल किया था, जिसकी मदद से गेटवे खुल जाए और शैतान इस दुनिया में आ सके। उसने ये गेटवे खोल भी लिया था और उससे एक शैतान बाहर आ ही रहा था, इससे पहले कि चर्च के लोगों ने मार करके उसमें एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ डाल दी। और दोस्तों वो पवित्र चीज़ थी जीसस क्राइस्ट का खून। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो ही गया था, लेकिन कुछ सालों बाद वर्ल्ड वॉर के टाइम उस गेट को तोड़ दिया गया। जब ऊपर से बम गिर रहे थे तो वो गेट टूट गया और उसकी मदद से हमारी दुनिया में शैतान फिर से आ चुका था। फादर एवी के नक्शे में उस गेट को ढूंढने ही लगते, तभी पीछे से एक भूतिया आवाज आती है कि तुम उस गेट को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। कोई और नहीं बल्कि वही नन होती है जिससे कि कल रात को फादर की बात हुई। फादर जैसे उसके पास जाते वो गायब हो जाती है और वो फादर का हाथ पकड़ लेती है। फिर उसके कुछ देर बाद उनको वही लड़का दिखता है डैनियल, जिसकी की मौत हो चुकी थी, जो कि फादर पे हमला करने लगता है, उनको मारने की कोशिश करता है। और उन्हें वहाँ पे वो चुड़ैल नन भी देखने को मिलती है, जिसे देख करके वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। जब ही जमीन के नीचे से एक और चुड़ैल निकल के आती है, लेकिन तभी फ्रेंची आके फादर की जान बचा लेता है। वेल गाइस, इस सीन के बाद सिस्टर एरिन को भी एक भयानक सा विजन आता है, जिससे देख करके वो डर जाती है और नींद से उठ जाती है। उठती तो देखती है उसके सामने एक नन प्रे कर रही थी। इससे पहले वो उससे कुछ पूछती तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो वेल दोस्तों, हमको यहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि एक नन विंडो से कूद करके अपनी जान दे देती है। तभी उसको एक आवाज़ आती है, जिसको कि वो फॉलो करते करते एक रूम में पहुँच जाती है, जो कि उसी शैतान का होता है। उसी रूम के गेट पर पहुँच जाती है, जहाँ पर कि उसे वही चुड़ैल नन देखने को मिलती है, जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसके पैर कांपने लगते हैं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो चुड़ैल नन होती है वो अपनी शक्ति से उसको काटने वाली ही होती है। तभी वहाँ सिस्टर ओआना आ जाती है, जो कि उसकी जान बचा लेती है। अब यहाँ पर एरिन चर्च में जाती है प्रे करने के लिए। उसे वहाँ एक बॉडी दिखाई देती है, जिसके आसपास बैठ के सारी नन प्रे कर रही थी। तभी वो उसका कपड़ा हटाती है और वो कोई और नहीं ओआना की बॉडी होती है, जिसकी आंख एकदम सफ़ेद पड़ चुकी थी। ये देख करके एरिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अगले ही पल यहाँ तेज़ी से हवा चलने लगती है, जिससे लगता है कि वो शैतान इनके पास आ रहा है। वो शैतान सभी नन को दूर फेंक देता है और सिस्टर एरिन के कपड़े फाड़ करके उसकी बॉडी पर स्क्रैच मारने लगता है। वो किसी तरह का साइन बना रहा था उसकी बॉडी पर, लेकिन एरिन बिल्कुल भी डरती नहीं है और वो प्रे करती रहती है। तभी यहाँ पर फ्रेंची और फादर आ जाते हैं। एरिन बताती है कि वो सभी ननों के साथ यहाँ पर प्रे कर रही थी, लेकिन फादर बताते हैं कि यहाँ तो कोई भी नन नहीं है। जो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं थी, वो खाली उसका छलावा था।
यह सब शैतान उसके साथ कर रहा था। एरिन जब दोबारा से उस बॉडी को देखती है तो वो पूरी तरह से सड़ चुकी होती है। तभी वो नन अचानक जिंदा हो जाती है और सब पे हमला करने लगती है। तभी फादर उसके सर पे क्रॉस का साइन लगा देते हैं जिससे कि वो जलने लगती है। और तभी फ्रंची अपनी बंदूक से गोली मार करके उसको गिरा देता है। एरिन सभी को बताती है कि शैतान को इस कैसल से बाहर जाने के लिए एक इंसानी सोल की ज़रूरत है। जभी तो हमने मूवी की स्टार्टिंग में उस नन को देखा जिसने कि अपनी जान विंडो से कूद कर दे दी। पहले हम सभी को लगा कि उसने अपनी जान ऐसे ही दे दी, लेकिन नहीं, उसने अपनी जान इसलिए दी थी कि वो शैतान इसकी सोल ना ले सके। तो इसको हम एक सेक्रीफाइस यानी कि एक बलिदान मानेंगे दोस्तों। एरिन इनको बताती है कि उस शैतान को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून। और जिसके बाद ये सभी लोग उसको ढूंढना चालू कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग एक मैरी की मूर्ति के पास पहुंचते हैं जिसके पास से एक रोशनी निकल रही थी जो कि एक क्रीड होल के ऊपर गिर रही थी जहां से इनको जीसस क्राइस्ट का खून मिल जाता है। फादर इसे एरिन को दे देते हैं और ये लोग उसी रूम के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है आगे गॉड का रास्ता खत्म होता है। यहाँ पर फादर फ्रेंची से बोलते हैं सब ए टाइम फॉर एक्शन। और यहाँ पर एक्शन होने वाला है दोस्तों, आप लोग भी तैयार हो जाओ। यहाँ पर ये लोग सब उसी कमरे में चले जाते हैं और सब अलग अलग हो जाते हैं। जब एरिन जा रही होती है उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो मुंडे की कोशिश करती है एक चुड़ैल नन आती है और उस पर हमला कर देती है और वो उससे बच के बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाती है। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर कि वही गेट था जिससे कि वो शैतान हमारी दुनिया में आया था। अब इसी के साथ एरिन को बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं जिनके के सिर पे कपड़ा बांधा हुआ था। एरिन इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश ही करती है। अचानक ही सारे गेट बंद हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ चुड़ैल नन जो कि फादर के पीछे पड़ जाती है, लेकिन फादर क्रॉस का साइन दिखा के उनको डरा के भगा देते हैं। अब फ्रेंची एरिन को ढूंढना चालू कर देता है और वो उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और उसे भी वहाँ सब मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। और उसे वहाँ एरिन भी दिखाई देती है कि जिसके सिर पे कपड़ा लगा हुआ था। जैसे ही वो कपड़े को हटाता है तो एरिन के अंदर शैतानी नन घुसी हुई थी जो कि उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी और वो फ्रेंची को मारने वाली होती है। जब फ्रेंची अपना दिमाग चलाता है और जीसस का ब्लड उसके फेस पे लगा देता है, उसके टच कर देता है जिससे कि शैतानी नन उसके शरीर से निकल जाती है। यहाँ पर दोस्तों नन एरिन को पानी में ले जाके मारने की कोशिश करती है। फादर भी एरिन को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन नन इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है वो फादर को भी दूर फेंक देती है। एरिन को थोड़ी देर पानी में डुबा के रखती है और सोचती है वो मर गई। उसे वो एरिन भी मिल जाती है जिसमें कि जीसस का ब्लड होता है, लेकिन जब देखती है तो वो टूटा हुआ होता है, उसमें ब्लड भी नहीं होता। जब भी एरिन अपने मुंह से जो उसने जीसस का ब्लड भर रखा था उसके मुंह पर डालती है जिससे कि वो पानी में भी मिल जाता है और उससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसने अपने मुंह में इस ब्लड को रख लिया था ताकि नन उसको नष्ट ना कर पाए। ब्लड गिरते उसका मुंह तेजी से जलने लगता है और वो उसी बोतल में चली जाती है जहाँ से कि वो हमारी दुनिया में आई थी। और सिस्टर पानी में डूबने लगती है, लेकिन फ्रेंची उसे बचा लेता है। और हम अगले दिन देखते हैं कि सिस्टर ने उन सारी मरी हुई नन की बॉडियों को दफना दिया था और यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। गाइस वीडियो में मज़ा आया हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर